चंदन इंटरव्यू के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आया था। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और मनी मन सोच रहा था कि इस बार नौकरी लगी जाए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, एक मैं ही कुंवारा बचा हूं। इसलिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं, पर कोई नौकरी नहीं लगी। जो लोग मेरी नकल करके पास हुए उनकी नौकरी तक लग गई, पर मेरी नहीं लगी। इतने में एक सेक्रेटरी ने चंदन को बुलाया। चंदन इंटरव्यू देने के लिए अंदर चला गया। चंदन बहुत पढ़ा लिखा और समझदार तो था ही, इसलिए उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया और उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर चंदन, हमें आप जैसे लोगों की ही अपनी कंपनी में जरूरत थी। कल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग लेटर आज रात तक आपके घर पहुंच जाएगा। घर पहुंचने के बाद चंदन खुशी के मारे नाचने लगा। उसकी माँ और बहन सब कुछ देख रही थी। क्या बात है भैया, आज बड़े खुश लग रहे हो। हाँ चंदन, बात क्या है। माँ, नंदिता, मैं इंटरव्यू में पास हो गया था, मुझे नौकरी मिल गई है। माँ, खूब तरक्की करो बेटा। मैंने पहले ही कहा था कि इंसान की मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। माँ, अब जल्दी से मेरी भी शादी करवा दो। मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, सब लोग मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं बस शादी इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लगी थी। माँ, मुझे लगता है भैया नौकरी से ज्यादा अपनी शादी के लिए खुश हैं। खैर, 2 दिन बाद पंडित जी रिश्ता लेकर आए। पंडित जी ने जैसे ही लड़की की फोटो दिखाई, चंदन ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। पंडित जी, आप हमारे परिवार जैसे हैं, आप मेरे लिए कोई गलत लड़की थोड़ी ना ढूंढेंगे। मुझे लड़की पसंद है। वहीं दूसरी तरफ जिस लड़की के साथ चंदन की शादी तय होने वाली थी, वो लड़की बहुत ज्यादा काली थी। फोटो में वो गोरी लग रही थी, पर असल जिंदगी में वैसी बिल्कुल नहीं थी। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। ठीक है माँ, लड़के वालों का क्या है, हर बार की तरह इस बार भी आएंगे और मेरा काला रंग देखकर मुझे मना करके चले जाएंगे। बेटा सबसे पहले तू अपने हाथों से मजेदार हलवा पूरी बना दे, क्योंकि तेरे हाथों में जादू है, तू पूरियां बहुत अच्छी बनाती है। ज्योति ने अपने हाथों से पूरियां बना दी। उसके बाद उसने सांवला मेकअप कर लिया। अब वो इतनी ज्यादा काली नहीं लग रही थी और ना ही इतनी ज्यादा गोरी लग रही थी। जैसे ही लड़के वाले देखने आए, चंदन ने तुरंत हाँ कर दी। मुझे सांवली लड़कियां बहुत पसंद है, और वैसे भी मेकअप करने के बाद तो गोरी दिखती ही होगी आप। ज्योति कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो इस तरह ज्योति और चंदन की शादी हो गई। सुहाग रात की अगली सुबह जब ज्योति नहा धोकर कमरे से बाहर निकली, तो उसे देखते ही उसकी सास बेहोश हो गई। माँ की चीख सुनकर चंदन भी नींद में अपने कमरे से बाहर आया। क्या हुआ माँ को? तभी चंदन की नजर उसकी बीवी ज्योति पर गई। ज्योति को देखते ही चंदन भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उन दोनों की चीख सुनकर ज्योति की ननद नंदिता भी वहां पर आ गई। माँ, भैया, क्या हुआ इन दोनों को? अरे भाभी, कुछ बोलती क्यों नहीं आप? और आपने सुबह सुबह अपने चेहरे पर चारकोल क्यों लगा रखा है? ज्योति ने अपनी माँ और भाई पर पानी डाला, तब जाकर उन दोनों को होश आया। होश आते ही दोनों की नजर एक बार फिर से ज्योति पर गई। दोनों उसे देखकर डर गए। ये चुड़ैल अभी तक खड़ी है, जल्दी से लो बांध सुलगाओ, कोई तांत्रिक बुला बेटा। माँ, मुझे लगता है साक्षात काली माँ हमारे घर पधारी है। हम फालतू में डर रहे हैं। सही कहा तूने, जय हो काली माता, जय हो काली माता। दोनों माँ बेटे ज्योति के पैरों में गिर पड़े। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। दे ताली, दे ताली, दे ताली, ताली दे। भाभी, लगता है ये दोनों पागल हो गए। आप जाकर चारकोल हटाइए अपने चेहरे से। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? कहीं सच में तो काली माँ नहीं आ गई? तभी ज्योति ने कहा, मैं ज्योति ही हूँ, आप लोग खड़े हो जाइए। उसकी माँ और चंदन खड़े हो गए। देखा, मैंने कहा था ना ये भाभी हैं। इन्होंने अपने चेहरे पर ब्लैक वाला फेस पैक लगा रखा है। फेस पैक पूरे शरीर में लगा रखा है क्या? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा असली रंग यही है, मैं बचपन से इतनी ही काली हूँ। सब लोग हैरान रह गए। आपने ही तो कहा था कि आपको सांवला रंग बहुत पसंद है। मैंने सांवला कहा था, काला नहीं। इसमें तेरी ही गलती है चंदन, तुझे बहुत जल्दी थी ना शादी की, अब भुगत। बहू की इसमें कोई गलती नहीं है। बस बहू अचानक रात में मेरे सामने मत आना, मैं दिल की कमजोर हूँ। भाभी, इतनी काली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी सास और ननद अपने कमरे में चले गए। चंदन भी तैयार होकर ऑफिस चला गया। रात में जब वो वापस आया तो ज्योति ने सबके लिए सब्जी, पूड़ी और हलवा बनाया। बहू, तेरे हाथों की पूड़ियां तो कमाल हैं। इसमें कुछ अलग डालती है क्या? माँ, इसमें मैं काजू और मलाई डालती हूँ। वाह, ऐसी पूरियों के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं। माँ, जिसकी शक्ल अच्छी ना हो उसे खाना कम से कम अच्छा बनाना तो आना ही चाहिए।
वरना जिंदगी जीने का भी क्या फायदा। खूबसूरती ना सही पर कम से कम भाभी में एक क्वालिटी तो है। इतने में चंदन का फोन आ गया। वो खाना खा रहा था इसलिए उसने फोन स्पीकर पर डाल दिया। हाँ मोंटी बोल, क्या हुआ? आज मेरी शादी की सालगिरह है। हाँ हाँ पता है, आ जाऊंगा शाम को, पर भाभी जी को लेकर आना। माफ करना, वो नहीं आ पाएगी, वो किसी काम से अपने मायके गई हुई है। ये सुनकर ज्योति हैरान रह गई क्योंकि ज्योति तो वहीं उसके सामने खड़ी थी। अरे तो उन्हें रिसीव कर लेंगे, मैंने एक बार बोला ना कि वो नहीं आ सकती। हाँ ठीक है, भड़कता क्यों है? अब ज्योति के सामने कोई नहीं आता था क्योंकि उसका काला रंग किसी को भी पसंद नहीं था। अगली सुबह चंदन से मिलने उसके ऑफिस के कुछ दोस्त आए। सुनो, जब तक मेरे दोस्त चले नहीं जाते तुम कमरे से बाहर मत निकलना, वरना काली बेवी कहकर लोग मेरी इंसल्ट करेंगे। इतना कहकर चंदन कमरे से बाहर चला गया और उसने बाहर से कुंडी लगा ली। ज्योति कमरे में बैठकर रोने लगी। रात हो गई पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मेहमान अभी तक बैठे थे। मेरी वजह से चंदन के परिवार की इंसल्ट होती है, कोई मेरे सामने तक नहीं पड़ना चाहता। मैं आखिर कब तक यूं ही घुट घुट कर जीती रहूंगी? इतनी लंबी जिंदगी इस तरह से नहीं जी पाऊंगी। माँ से बताकर उन्हें भी परेशान नहीं करना चाहती। इससे पहले कि चंदन ये दरवाजा खोले मैं खिड़की से भाग जाती हूँ। ज्योति ने कुछ कपड़े लिए और खिड़की से भाग गई। रात में अकेली सड़कों पर वो भटकने लगी। वो रोते रोते किसी जंगल में पहुंच गई। ये जंगल बहुत बड़ा है, यहीं सो जाती हूँ। कोई शेर आएगा, मुझे खा जाएगा और बिना दर्द के मैं मर जाऊंगी। ज्योति उसी जंगल में सो गई। करीब आधी रात को ज्योति को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिससे वो जाग गई। उसने देखा कि बूढ़ी औरत पानी मांग रही है। अरे कोई है, कोई पानी पिला दो मुझे, मेरे घर तक पहुंचा दो। अम्मा ये लो पानी पियो। उस बूढ़ी औरत ने पानी पिया। अरे बिटिया, इतनी रात में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कुछ नहीं अम्मा, तुम जाओ, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। वो सामने मेरी कुटिया है, चलो मेरे साथ, यहाँ खतरा हो सकता है। ज्योति उस बूढ़ी औरत के साथ उस कुटिया में चली गई। अगली सुबह उस बूढ़ी औरत ने ज्योति से कहा, बिटिया मैंने सुना है तुम्हारे हाथों की पूड़ियों में जादू है। हाँ अम्मा, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। आज उन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। क्या तू मेरे लिए भी पूड़ियां बना देगी बेटा? बिल्कुल अम्मा। ज्योति ने पूड़ियां बना दी। पूड़ियां खाते वक्त ज्योति ने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बता दी। बेटा, काले रंग की आजकल कोई कदर नहीं करता, जबकि सबसे गहरा रंग काला ही होता है। पूड़ियां खाते खाते ज्योति का रंग हद से ज्यादा गोरा हो गया, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। दोपहर को जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तब वो हैरान रह गई। ये क्या हुआ? अचानक में इतनी गोरी कैसे हो गई? मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा अचानक गायब हो गई। अब ज्योति अपने ससुराल वापस आ गई। सब लोग बहुत खुश हो गए। उसने बूढ़ी अम्मा वाली बात किसी को नहीं बताई। चलो, जैसे भी ये चमत्कार हुआ हो, पर हुआ अच्छा। एक कलंक तो हट गया कम से कम। चल बहू, इसी खुशी में अपने हाथों की मस्त पूड़ियां खिला दे। रात को ज्योति ने सबके लिए पूड़ियां बनाई। पूड़ियां खाते ही चंदन, उसकी माँ और ननद नंदिता काले हो गए। ज्योति हैरान हो गई। तभी ज्योति के सामने वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। चौंक गई बिटिया, भूल गई, मैंने कहा था ना कि आज इन पूड़ियों का जादू सच में दिखेगा। उसके बाद से ससुराल में सिर्फ ज्योति की ही चलने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगी।